हेलो बच्चों, स्वागत है आपके और अपने यूट्यूब चैनल कन्हैया क्लासेस पर। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ओस्ट वार्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कैसे होता है। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ओस्ट वार्ड विधि और चित्र के माध्यम से आपको बताएंगे इसकी क्रियाविधि लिखना और इसके रासायनिक गुण। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे ओस्ट वार्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण। इसमें हेडिंग डालेंगे ओस्ट वार्ड विधि। इसमें लिखेंगे इसमें अमोनिया गैस वायु से ऑक्सीकृत होकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है, जो फिर ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देती है। यह जल से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। अब 4NH3 प्लस 5O2 इसकी अब क्रिया कराएंगे Pt यानी कि प्लेटिनम की उपस्थिति में, तो बनेगा 4NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस 6H2O यानी कि जल। इसमें लिखा है अमोनिया गैस वायु से ऑक्सीकृत होकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। तो यहाँ पर देखिए अमोनिया के 4 अणु हैं और ऑक्सीजन के 5 अणु हैं। तो जब अमोनिया ऑक्सीजन से क्रिया करता है प्लेटिनम की उपस्थिति में, तब 4NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड और जल बनता है। फिर लिखा है जो फिर ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देती है। अब क्या करेंगे, जो नाइट्रिक ऑक्साइड है इसकी अब क्रिया फिर से ऑक्सीजन से करा देंगे, तब बन जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है इसकी अभिक्रिया कहाँ से कराएंगे, जल से। जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया जल से कराएंगे तब बन जाएगा नाइट्रिक अम्ल। क्या बन जाएगा, नाइट्रिक अम्ल प्लस NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड। तो बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि जो समीकरण है इसमें जो संख्याएं हैं, आगे 3 लिखा हुआ है, ये 4 लिखा हुआ है, ये जो है संख्याएं कैसे बढ़ाई जाती हैं। तो बच्चों, इसके लिए हम आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। उसमें हम आपको जो संख्याएं बढ़ाई जाती हैं इसके बारे में बताएंगे। इस वीडियो में अगर हम विस्तार से बताएंगे तो ये वीडियो बहुत ही बड़ा बन जाएगा, इसलिए हम एक आपके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको केवल समीकरण बैलेंस करना ही सिखाएंगे। तो बच्चों, अब हम चित्र के माध्यम से आपको बताएंगे कि आप ओस्ट वार्ड विधि की जो क्रिया विधि है वो आप कैसे लिखेंगे। तो बच्चों, ये है ओस्ट वार्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का चित्र। जी हाँ, इसी चित्र के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि इसकी क्रियाविधि को कैसे लिखेंगे। तो बच्चों, ये है उत्प्रेरक कक्ष। ये उत्प्रेरक कक्ष है। इसमें अमोनिया और शुद्ध वायु का मिश्रण, इसमें अमोनिया और शुद्ध वायु का मिश्रण 1:9 के अनुपात में लेकर इसमें प्रवाहित करते हैं। और इसका ताप कितना होता है, 700 से 800 डिग्री सेल्सियस ताप होता है। इसमें ये जो है ये होती है प्लेटिनम की जाली लगी होती है। इसमें जो है प्लेटिनम की जाली लगी होती है। ये जब इसमें अमोनिया और वायु का मिश्रण 1:9 के अनुपात में लेकर 700 से 800 डिग्री सेल्सियस पर प्लेटिनम उत्प्रेरक युक्त उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं, तो यहाँ पर अमोनिया का 90% भाग ऑक्सीकृत होकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। इस विधि में क्या होता है, जो अमोनिया का 90% भाग है वो ऑक्सीकृत होकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। अब जो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस है उसको इस पाइप के माध्यम से हम ऑक्सीकारक टावर में प्रवाहित करते हैं। इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को पाइप के माध्यम से अवशोषण टावर में भेजते हैं। इसमें
जो जल है क्वार्टज के पत्थर से होता हुआ यहाँ पर नीचे आ जाता है। इसमें क्या होता है, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है वो जल को अवशोषित करके नाइट्रिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। तो बच्चों, ये हमने आपको चित्र के माध्यम से बता दिया है कि कार्यविधि को कैसे लिखेंगे। अब हम आपको लिखकर बताएंगे कि आप परीक्षा में कार्यविधि को कैसे लिखेंगे। हेडिंग डालेंगे विधि, इसमें लिखेंगे इस विधि में अमोनिया तथा शुद्ध वायु का मिश्रण 1:9 के अनुपात में लेकर 700 से 800 डिग्री सेल्सियस पर प्लेटिनम उत्प्रेरक युक्त उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं। यहाँ अमोनिया का 90% भाग ऑक्सीकृत होकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। उत्प्रेरक कक्ष से निकलने वाली गैसों को एक ऑक्सीकारक टावर में प्रवाहित करते हैं, जहां नाइट्रिक ऑक्साइड वायु की ऑक्सीजन द्वारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाती है। इसके पश्चात NO2 अवशोषण टावर में जल में अवशोषित होकर नाइट्रिक अम्ल बनाती है। तो बच्चों, ये थी विधि। अब हम आपको बताएंगे ओस्टवार्ड विधि के रासायनिक गुण। अब हेडिंग डालेंगे रासायनिक गुण, इसमें हेडिंग डालेंगे कार्बन से क्रिया। इसमें लिखेंगे यह कार्बन से क्रिया कर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यहाँ पर 4HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल प्लस कार्बन, यानी कि जब नाइट्रिक अम्ल की क्रिया कार्बन से कराते हैं तब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। अगले हेडिंग डालेंगे आयोडीन से क्रिया। इसमें लिखेंगे यह आयोडीन से क्रिया करने पर आयोडिक एसिड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। इसमें आयोडीन ले लेंगे I2 प्लस 10HNO3 नाइट्रिक अम्ल। इसकी जब आयोडीन से क्रिया कराएंगे तब बनेगा 2HiO3 प्लस 10NO2 प्लस 4H2O। अब अगली हेडिंग डालेंगे फास्फोरस से क्रिया। इसमें लिखेंगे यह फास्फोरस से क्रिया करके फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। यहाँ पर क्या करेंगे, फास्फोरस ले लेंगे P प्लस 5HNO3 यानी कि 5 नाइट्रिक अम्ल के अणु ले लेंगे। जब नाइट्रिक अम्ल की क्रिया फास्फोरस से कराते हैं तब H3PO4 प्लस 5NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस H2O यानी कि जल बनता है। तो हम कह सकते हैं जब फास्फोरस की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं तब फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा जल बनता है। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने आपको ओस्टवार्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कैसे होता है और चित्र के माध्यम से इसकी कार्यविधि को समझाया है और इसके रासायनिक गुण भी आपको बताए हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।